नमस्कार। ट्रम्प जी राष्ट्र के महामहिम विश्व का सबसे शक्तिमान व्यक्ति, जिनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सारे विश्व में चहल, सारे विश्व में हलचल, सारे विश्व में हुलस्थुल। कुछ देश बहुत खुश हैं, कुछ देश बहुत दुखी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे आशा लगा रखे हैं, कुछ लोग बहुत दुखी अवस्था में हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये हमारे लिए खराब है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया के पीछे ये लग जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया को अच्छा करेगा। कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, मोदी को क्यों नहीं बुलाया, जिनपिंग को क्यों बुलाया। जिनपिंग नहीं गया, मोदी जी जाना चाहते थे। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ शंकर जी जाके बहुत रिक्वेस्ट किए मोदी जी को बुलाने के लिए, लेकिन नहीं बुलाया गया। मोदी जी इसलिए नहीं गए या ट्रम्प इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि मोदी जी इलेक्शन के समय गए थे और ट्रम्प से नहीं मिले या ट्रम्प के लिए इलेक्शन प्रचार नहीं किए। कुछ लोगों का फंडा है क्योंकि रसिया, चाइना, इंडिया मिलके डी डॉलराइजेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि मैं डी डॉलराइजेशन होने नहीं दूंगा। बोल रहे हैं ट्रम्प जी कि हम उखाड़ के ताड़ के मोड़ के उल्टा के पटक देंगे और बहुत कुछ ऐसे कर देंगे जिसके कारण बहुत सारे टैक्स लगा देंगे। हमारा चीज़ का इंडिया में ज़्यादा टैक्स में लग जाता है, 100%। हमारे यहाँ नहीं लगता है, हम लगा देंगे, ताड़ देंगे। कोई बोलता है हम ग्रीनलैंड, चिनलैंड, फिनलैंड सारा बर्फ़ कंट्री को खरीद लेंगे। ये बोल रहे हैं वो यूके को मिला देंगे, चाइना को देख देंगे, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह सारा डायलॉग बाजी, दोषबाजी चल रहा है। युद्ध बंद करो वरना हम नर्क का द्वार खोल देंगे। ईरान वाले डर के मारे उनका पुचपुचू निकल चुका है। तो अलग अलग थेसिस, अलग अलग थ्योरी चल रहा है और कोई बोलता है 100 पॉइंट में सिग्नेचर करेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद, गाना बजाना नाच तमसा और ये सब चल रहा है। हम सबको पता है ट्रम्प जी नो डाउट हम सबके चहेते हैं। भारत में भी उनको प्यार किया जाता है, विदेशों में कई देश में भी प्यार किया जाता है। उनका ऐसे राजयोग में जन्म भी है, उनका कुंडली का मैं डिस्कशन किया भी हूँ। मुंहफट आदमी हैं, मुंह में कुछ भी ठोक ठाक के बोल देते हैं, बढ़िया बात। लोग डरते हैं, ठीक बात। और वर्ल्ड ऑर्डर भी बहुत सारे चेंज होने वाले हैं, ठीक बात। लेकिन ये जिस समय ये वोट टेकिंग कर रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे, उस समय को निर्धारित किया जाता है। उसी समय का कुंडली को अगर निकालते हैं, प्रश्न कुंडली यूएसए टाइम के अनुसार 12:01 दोपहर का टाइम 20 जनवरी, और इंडियन टाइम को लगाते हैं, इंडियन कुंडली बनाते हैं तो ये रात को इंडियन टाइम 10:11 दिखा रहा था, जो भी हो। तो दोनों अलग अलग कुंडली निकल रहे हैं। तो हम लोग यूएसए में हो रहा है तो यूएसए का टाइम जोन को लेके देखें। चाहे कोई भी टाइम जोन हो, उसमें चंद्र राशि तो एक ही रहता है, लेकिन प्रश्न कुंडली लग्न से चलता है। तो ये मीन लग्न का कुंडली बन रहा है यूएसए का टाइम जोन के अनुसार। लग्नेश अपने से तृतीय स्थान, पराक्रम बकरी। मतलब पहला उत्तर ये है, ये महात्मा जो भी बोल रहे हैं उसका उल्टा उल्टा सब काम होगा या करेंगे, या उसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। ये पहला प्रेडिक्शन है ट्रम्प साहब का। कुंडली में लग्नेश तृतीय में जाके बैठना और बकरी होके बैठना, और इस गुरु बृहस्पति जो बकरी अवस्था में हैं, इस समय 17 डिग्री 24 मिनट रोहिणी नक्षत्र में हैं। रोहिणी भेदयित्वातु, तो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में आता है। रोहिणी नक्षत्र का अगर हम लोग फलित करने चलें तो रोहिणी नक्षत्र में इसका मालिक प्रजापति, क्षमा तारा में है माँ लक्ष्मी, गुड।
बड़े सारे धन प्राप्ति, संपदा प्राप्ति का योग दिखा रहा है। और इसमें स्वच्छ प्रियता यानी सफाई के ऊपर ध्यान देना। लेकिन इस नक्षत्र का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? झूठ बोलना, एंजॉय, भोग करने का इच्छा होना। दूसरा, इस रोहिणी नक्षत्र में एक और एनर्जी यहाँ पर आता है, भूत प्रेत में विश्वास, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र में विश्वास, प्रतिष्ठा और लाभ बढ़िया हो गया। ये एक पॉजिटिव पार्ट हुआ। बंधु संपर्क यानी इनका पब्लिक रिलेशन इसमें अच्छा रहेगा। मान सम्मान में इनका वृद्धि होगा। कला क्षेत्र में संगीत, नाटक, चित्रकार और जितने भी कला उनके लिए उपयोग करेंगे, अच्छा होगा। बहुत सारा धन का खर्चा होगा। और ये कार्मिक क्षेत्र में व्यय, बड़ा सारा पैसा करेंगे, यानी ये पैसा वैसा खर्चा करके ये सब खरीदने बोलने का स्थिति दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका परिणाम क्योंकि बकरी है तो उल्टा दिखाई देगा। इस नक्षत्र फल, राशि फल को देखते हैं। अब ये है कि इस लग्न में दृष्टि किसी का नहीं है, बट राहु बैठा है, बकरी ग्रह। बहुत चालाकी, बहुत कूटनीति, बहुत षड्यंत्र का शिकार करना पड़ेगा और ये करेंगे भी। भारत को आज तक कोई अजय रखा है तो इसलिए क्योंकि वृषभ लग्न का राहु बैठा है। लेकिन यहाँ गुरु में राहु बैठा है, गुरु के लग्न में, मीन लग्न के राहु बैठा है। राहु बैठता है तो आज जो इंडिया का कंडीशन है, आसपास ऐसा कंडीशन जा सकता है। धोखा, फरेब, झूठ। और यहाँ एक डेंजर चीज़ ये भी है कि बड़े सारे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का शिकार उनके लाइफ के प्रति भी आ सकता है। इसके द्वादश में शनि और शुक्र, भोग, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और इम्पैक्ट लाइक 7.5। तो इस क्षेत्र में बड़ा सारा व्यय, नुकसान, खर्चा, हॉस्पिटल, बीमारी, मान सम्मान का कहीं कहीं हानि और कई प्रकार के परेशानी, फिजिकल, मेंटल लेवल पे एक्सेस टेंशन लेना, जिसके कारण बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये परिस्थिति लग्न से पता चल रहा है। और दूसरा ये है कि अब राहु जिस नक्षत्र में इस लग्न का राइजिंग हो रहा है, इस समय यहाँ पर शनि और के राहु बड़े क्लोज कंजक्शन में चल रहे हैं। राहु इस लग्न में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 6 डिग्री 15 मिनट कंडीशन में जा रहा है। यानी इसका परिणाम अगर हम लोग देखते हैं, दिस इज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का, मित्र तारा, त्रिपुरा सुंदरी, गुड। अहिर्बुधन्य आलसी, प्रसन्नचित, स्त्री द्वारा सम्मानित, वेरी गुड। मुक्त हस्त में दान, वेरी गुड, मतलब बहुत पैसा देने वाले। बुद्धि के द्वारा कार्य सिद्धि, गुड। विद्या प्रेमी, शत्रु के द्वारा दुखी रहेंगे। ये इसका परिणाम आ रहा है नक्षत्र फल को। दूसरा ये है कि इसका चंद्रमा, अगर चंद्रमा से फलित करे, पकड़ लो लग्न इंडिया और अमेरिका का इधर उधर हो रहा है, तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट इस का हुआ है वो ये कि चंद्रमा इस समय कन्या राशि 20 डिग्री 22 मिनट हस्त नक्षत्र में, और यहाँ पर केतु है, खेत छुड़ाए खेत। अगर लग्न फलित करते हैं, 2 लग्न निकल रहा है, तो उसमें कंफ्यूज भी है, तो ये फल तो होगा। लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता, शायद ये बिना किसी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि यूएसए वाले लोग बड़े एस्ट्रोलॉजी को लेके चलते हैं। सुना हूँ यहाँ शांति मंत्र होता है उनके व्हाइट हाउस में। लेकिन ये कैसा निर्णय हुआ, मैं इसमें थोड़ा सा द्विमत हूँ। क्योंकि जब भी चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो
तो उस समय कदाचित इस प्रकार के शुभ कार्य करणीय नहीं होता है। चंद्रमा इस कुंडली में यहाँ पर जो हस्ता नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसमें चंद्रमा इन हस्ता चतुर्थ पाद आखिरी खत्म हो रहा था, यानी चित्रा में घुसने वाले थे। तो रिजल्ट इस चंद्रमा का कपटी, मिथ्यावादी, एक्सेसिव कंपटीशन, झूठा कंपटीशन करने वाला, अत्यधिक परिश्रम, माता पिताओं को पीड़ा, बेखातिर मनोभाव और टाइम एंजॉयमेंट में, संगीत प्रेम में, काम बड़े लंबे समय तक खींच के करने वाला, जल में क्रीड़ा करने वाला, पशुओं के प्रति प्रेम करने वाला, बहुत परिश्रम करने से उन्नति मिलेगा। चतुर्थ पाद ये हस्ता नक्षत्र का परिणाम देखेंगे तो बहुत अच्छा है। नूतन कार्य आरंभ, नूतन विज्ञान, औषधि निर्माण, यात्रा इत्यादि, यानी इनका बहुत सारा यात्रा मिलने वाले हैं इनको, अब घूमेंगे ये। तो ये नक्षत्र और लग्न से और राशि से हम लोग इसके बारे में एक शाब्दिक डिकोडेशन आप समझ सकते हो। तो ये कर्म था, नक्षत्र कर्म, नक्षत्र फल और लग्न फल को देखने से यही पता चल रहा है कि इनके साथ आगे क्या क्या हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका चंद्रमा अगर हस्ता में था और इनका कार्य जो शुरू कर रहे हैं इनका, तो प्रारंभिक चंद्रमा के महादशा में मन विचलित रहेगा, फोकस कर नहीं पाएंगे। चंद्र केतु के साथ युति बन रहा है इस कुंडली में, तो चंद्र केतु का युति बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन खराब होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु का दृष्टि है यहाँ। तो गुरु का दृष्टि होने से अंदर परेशानी होगा, लेकिन गुरु का दृष्टि के कारण कंट्रोल भी होगा। लेकिन अंदर तो पॉलिटिक्स चलेगा, अंदर तो परेशानी रहेगा, इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल रहेगा। अब यहाँ और चीज़ देखना है कि अगर हम लोग नवमांश कुंडली का इनका देखते हैं, लग्न कुंडली चंद्र कुंडली के बाद नवमांश का कंडीशन शनि नीच में है शुक्र के साथ, तो इनको थोड़ा सा नीच औरतों से बच के रहना जरूरी है। दूसरा, ऐसे कंडीशन में टोपी वाला मुचमुंडे कंपनी के लोगों के द्वारा देश में अराजकता का संभावना बहुत ज़्यादा है। इनके प्रति विद्वेष भाव का वृद्धि हो सकता है। सूर्य केतु का युति भी है, तो केतु माने भी आता है, शुक्र माने भी टोपी वाला मुचमुंडे वालों का है, तो इनके अहंकार, मान सम्मान, रुतबा, प्रतिष्ठा के प्रति आने वाला समय में विपद का संभावना है, मान सम्मान का हानि का भी संभावना बता रहा है। यहाँ अष्टमाधिपति बन के इस नग्न कुंडली में धन स्थान में आना और शनि का भी धन स्थान में नवांश में आना, इसका फल को अगर बात करेंगे तो बड़ा थोड़ा नेगेटिव फल है। गलत काम से धन और पैसा के लिए व्यस्त रहना, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को पीड़ा मिल सकता है। दूसरा प्रश्न यह है, क्या इनके समय युद्ध शांति होगा या युद्ध और भड़केगा? तो युद्ध, कंपटीशन, चैलेंज, छठा स्थान सूर्य जो कि लाभ स्थान में है, बेटा करेगा युद्ध। ये शांति उन्ति का बात यहाँ बेकार है, कर भी ले फिर भी अनकंट्रोल होके बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा युद्ध करेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, लाभ होगा। और बड़े सारे कुंडली कह रहा है कि सफलता का योग है, लेकिन लेट होगा। जो स्पीड में बोल रहे हैं वो स्पीड में होना थोड़ा संभावना इस कुंडली के अनुसार। अगर ये टाइम गलत है या लग्न कुंडली को अगर इंडियन एंड अमेरिकन लेवल टाइम जोन को लेते हैं तो उसमें हो सकता है फलित में थोड़ा सा डिफरेंस में जो बोल रहा हूँ हो सकता है, लेकिन इस समय नक्षत्र, चंद्र ग्रहों का स्थिति के अनुसार आसपास यही फल है।
क्योंकि मंगल भी वक्री अवस्था में पंचम स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हृदय में क्रूरता होना और इस द्वादश के शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, यही सबसे ज़्यादा ब्लास्टेबल कंडीशन बनता है। इनके ऊपर लोग सहन नहीं कर पाएंगे, ईगोइस्टिक अप्रोच रखेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, दबंगाई रहेगा। लेकिन अंदर कोई ना कोई परेशानी और इनके ऊपर विपद का संकेत दिख रहा है। ये ट्रम्प साहब का शपथ ग्रहण का कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद, नमस्कार।